आपका विजिटिंग कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, आपके बिजनेस की पहली छाप है जो सही लोगों को आप तक पहुंचा सकती है, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड कोर्स फॉर बिजनेस ग्रोथ सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये सफलता की कुंजी है। कोई भी इसे सीख सकता है और अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता है। आइए निगाह डालते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले ये जानेंगे कि विजिटिंग कार्ड में लोगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो लोगो है और जो टेक्स्ट साइज है इसमें क्या संबंध है। 3 कंडीशन हो सकती है कि लोगो का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है और टेक्स्ट साइज छोटा हो सकता है। दूसरा, लोगो छोटा सा और जो टेक्स्ट साइज है ये बहुत बड़ा हो सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि लोगो भी छोटा और टेक्स्ट साइज भी छोटा। तो ये चीजें क्या बताती हैं कि इंक्वायरी कितनी आएगी, कन्वर्जन कितना होगा, है ना, किस प्रकार से हम इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में तो हमें यही बारीकियां सीखनी है। फिर जानेंगे कलर साइकोलॉजी के बारे में कि विजिटिंग कार्ड में जो भी हम फंट लेते हैं, लोगो लेते हैं, या जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो कौन सा है। वो रेड हो सकता है, यदि रेड है तो ये क्या बताता है, येलो है या ऑरेंज है, ये कलर किनको लेना चाहिए, किनको सूट करता है। ग्रीन लिया किसी ने लोगो में तो ग्रीन कलर क्या बताता है, किन लोगों पर ये ग्रीन कलर जाता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और इसके अलावा बात होगी येलो कलर की, ब्लू कलर की, इंडिगो कलर की, वही बात होगी पर्पल कलर की, वायलेट कलर की, किसको लेना होगा, किसको सूट करेगा। इसके अलावा बात होगी ब्लैक कलर की कि बहुत से लोगों को ब्लैक कलर में भी देखा होगा आपने, तो ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर, गोल्डन कलर, रोज गोल्ड कलर, सिल्वर गोल्ड कलर या ग्रे कलर, ये जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं किनको कौन सा कलर लेना चाहिए। यदि आप कोई ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उसने ब्लू कलर को ले लिया तो क्लाइंट ही नहीं पहुंचेगा। और वहीं किसी के पास में टेक्नोलॉजी का काम है और उसने ले लिया रेड कलर, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो कलर साइकोलॉजी क्या बताती है कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार का क्लाइंट आपको चाहिए, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, लो ग्रेड का है कि मीडियम है कि बिल्कुल हाई लेवल का बिजनेस है, आपको किस तरीके के क्लाइंट्स चाहिए, है ना। अब कोई स्टेशनरी शॉप है, उसको कोई बहुत बड़ा क्लाइंट तो नहीं चाहिए। स्टेशनरी शॉप में तो छोटे छोटे आसपास के ही बच्चे आएंगे छोटे छोटा सामान लेने के लिए, तो ऐसा कौन सा कलर लें जो उसके बिजनेस को जाए। तो इस प्रकार से अपने बिजनेस, अपने काम के अकॉर्डिंग आपको वो कलर को चूज करना है जो आपके बिजनेस को बढ़ाए, जो क्लाइंट्स को आपको दे, लोगों तक आपकी पहुंच को बढ़ा दे। तो ये है कलर साइकोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण इसी कोर्स में हम सीखेंगे वास्तु ऑफ विजिटिंग कार्ड। यानी आप कहेंगे कि मैम विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है क्या? बिल्कुल होता है विजिटिंग कार्ड का वास्तु। जो हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस है ना, उनके स्पेसिफिक कलर्स हैं, उनका कोई फ्रेंडली कलर है और कुछ है अपोजिट कलर। यदि उस डायरेक्शन में अपोजिट कलर चला गया तो गलत इफेक्ट आता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमें कलर्स को चूज करना है कि कहां पर ब्लू कलर देना है, कहां पर रेड कलर देना है, कहां पर अपना लोगो रखना है ताकि वो दूर दूर तक पहुंच जाए हमारा लोगो, है ना। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा बिजनेस, विजिटिंग कार्ड क्यों है, बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए 10 गुना अपने काम को बढ़ाना है। तो उस साइंटिफिक तरीके से हमें डिजाइन करना होगा। तो कहां पर हमारा लोगो रहेगा, कहां पर हमारा नाम रहेगा, कहां कंपनी का नाम रहेगा, जो भी कंपनी की शॉर्ट डिटेल्स हैं कि क्या काम करती है कंपनी उसके बारे में, वेबसाइट है तो वो कहां पर होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कहां पर होगी, ईमेल है वो कहां पर होगा, और यदि QR कोड आप रखते हैं तो वो विजिटिंग कार्ड में कहां रखा जाएगा। तो ये सारी की सारी बारीकियां सिखाएंगे हम वास्तु ऑफ विजिटिंग कार्ड में। इसी कोर्स में हम जानेंगे वर्टिकल कार्ड और हॉरिजॉन्टल कार्ड के बारे में कि कौन सा कार्ड किसे लेना चाहिए। आपका अपना बिजनेस है, जिस तरीके का आपका काम है, तो आपको वर्टिकल कार्ड सूट करेगा कि हॉरिजॉन्टल। बहुत अच्छे से एग्जांपल से हमने इस चीज को समझा था कि कौन सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह से कार्ड है और कौन सा मैरिज मटेरियल यानी लंबा और टिकाऊ। अपने काम के हिसाब से ये रोज रोज कोई काम बदलना है तो कौन सा सूट करेगा, और वही लंबा टिकाऊ आपको अपना बिजनेस रखना है तो उसके लिए कौन सा कार्ड आपको चूज करना है। इसी कोर्स में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स के बारे में। यानी कुछ कार्ड ऐसे हैं जो इजीली फटते नहीं हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है। कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। कुछ कार्ड में तो दोनों तरफ लिखा होता है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, इनसे हमें क्या पता चलता है। और कुछ कार्ड में तो लोगों की जगह पे व्यक्ति की फोटो ही होती है, तो फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या फोटो हमें क्या बताता है। विजिटिंग कार्ड में यदि किसी भी व्यक्ति की फोटो है तो हमें इससे क्या पता चलता है। इसके अलावा कुछ विजिटिंग कार्ड्स में आपको होल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, तो ये क्या बताते हैं कि छेद रखने चाहिए। ऐसा कार्ड जिसमें होल हो, ऐसा कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ कार्ड है हमें ग्लॉसी टाइप के, यानी कि आपने हाथ में लिया और फिसलना शुरू, क्योंकि ग्लॉसी है ना, बहुत ज्यादा चमकता है और हाथ से छूटता है, तो ये क्या बताता है। कुछ कार्ड है गोल्डन कलर के, इसको गोल्डन कार्ड्स बोलते हैं, तो ये किन्हें लेने चाहिए। वेलवेट कार्ड जितने प्रीमियम दिखते हैं, आपका काम उस लेवल का है, उस प्रीमियम लेवल का है, सर्विसेज का है, तो ये
आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली सारे के सारे कार्ड्स अपने काम के हिसाब से भी, बिजनेस के हिसाब से भी, किस तरीके का क्लाइंट चाहिए आपको, किस तरीके का आपका काम है, ये काम आपके अकॉर्डिंग ही आप कार्ड को चूज कर सकते हैं। कुछ कार्ड कैसे होंगे, एंगल कार्ड जिसमें एंगल्स बने होते हैं, इम्बोज कार्ड जिसमें कि लोगो उभरा हुआ होता है या जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ वो उभर कर आता है। तो ये हमें क्या बताता है। और कुछ कार्ड ऐसे होंगे जो छूने में आपको रफ जैसे दिखाई देंगे, रफ सरफेस दिखाई देगी। एग्जांपल लेते हैं वुडन कार्ड का, ये भी रफ है, स्मूथ नहीं है ना। रफ कार्ड से क्या पता चलता है, थिन कार्ड इतना पतला पतला सा हवाई कार्ड बिल्कुल, उससे हमें क्या पता चलता है। ये बहुत मोटा सा कार्ड है, इनसे हमें क्या चीजें पता चलती हैं। और एक होता है फोल्डेबल कार्ड, कि आपने एक कार्ड को फोल्ड किया है ना, फोल्ड वाला, इनसे हमें क्या चीज पता चलती है कि कंपनी का जो माइंडसेट है, कंपनी का जो मालिक है, उसकी नेचर है वो कैसी होगी। और इस तरीके का कोई कार्ड आपके पास में आ गया और आपको ये सारी चीजें बारीकियां पता है तो आप जान जाएंगे। कोई भी कार्ड, विजिटिंग कार्ड आया आपके पास में, उस व्यक्ति के बारे में, उस कंपनी के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। प्लस आपका अपना काम जिस तरीके का है उसके हिसाब से आप उस टाइप का कार्ड भी ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अभी इस कोर्स में एनरोल होइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। इस कोर्स में एनरोल होना तो बहुत ही इजी है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट sambhavcure.com में आएंगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जरा ढूंढिए उसमें अपना कोर्स जिसका नाम है प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड कोर्स। जैसे आप इसे ऐड टू कार्ड करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज ही आप इस कोर्स में एनरोल होंगे और बहुत जल्दी ही मेरी आपसे मुलाकात होगी।